नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और फिर मैं हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर जो आपके काम का है, जो आपके एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं, पीछे के दो वीडियो में आपने पढ़ा राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी, और मुझे आशा है कि वो जानकारी आपके काम की रहेगी। जो नए हैं उस पर वो पीछे के वीडियो जरूर देख लें। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे एक और किसान आंदोलन का जिक्र, जो किसान आंदोलन था बरड़ किसान आंदोलन, और उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से कि बरड़ किसान आंदोलन क्या था और किस प्रकार ये आंदोलन चला और कितना रोचक उसमें घटनाएं हुई। सबको एक को विस्तार से आनंददायक तरीके से समझेंगे। वीडियो में मजा आने वाला है। वीडियो में अंत तक आप बने रहना, पक्का वादा है। आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा वीडियो देखकर। जो फेसबुक पर देखने वाले हैं वो फेसबुक पर लाइक जरूर कर ले, और जो अपने संभव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो भी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूले। चलो फटाफट हम शुरू करते हैं बरड़ किसान आंदोलन की जानकारी, जो मजेदार होने वाली है। तो बात कर रहे हैं बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन फटाफट 10 मिनट में हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। बरड़ किसान आंदोलन, देखो ये बरड़ किसान आंदोलन के डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो बरड़ किसान आंदोलन किस जिले का था? ये आंदोलन हुआ था बूंदी जिले का। बूंदी जिला से संबंधित किसान आंदोलन कहां का है? बूंदी। अब ये बरड़ क्यों कहा जाता है इसको, तो इसके मैं बता दूं कि बूंदी में एक जगह है जो काफी जंगली और पथरीली जगह है, और उस क्षेत्र का नाम है बरड़। इसलिए ये आंदोलन वहां हुआ, इसलिए इसको आंदोलन को क्या नाम दिया गया? बरड़। बरड़ एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं कि आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा, आपने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा, तो जस्ट नजदीक इनके पूर्व साइड में बूंदी राज्य पड़ता है, और वहां एक क्षेत्र है बरड़, और वहां आंदोलन हुआ था बरड़ किसान आंदोलन। तो काफी नजदीक था, और इनका प्रभाव निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में पड़ा। बिजोलिया का भी प्रभाव पड़ा और बेंगू किसान आंदोलन से भी यह प्रभावित था। तो बरड़ का समझ के बूंदी राज्य में था। अब इसके कारणों की यदि मैं चर्चा करूं तो कारणों को आप देखोगे तो कारण क्या क्या थे। देखो, किसान आंदोलन जो होता है उसके कारण लगभग स्पष्ट होते हैं। कारण कौन कौन से होते हैं? तो कारणों में पहला था कि यहां लगभग 25 प्रकार के लोगों पर टैक्स लगे हुए थे। अब आप सबको पता है जंगली क्षेत्र था, पथरीला इलाका था, तो किसानों के वैसे भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे, तो वहां के शासक ने यहां 25 प्रकार के टैक्स लगाए हुए थे। इसके साथ में बेगारी प्रथा भी एक इश्यू था। बेगार ली जाती थी, सभी किसानों से ली जाती थी, सभी परेशान थे। लेकिन इन कारणों के होते हुए भी एक कारण और सामने आया, वो था युद्ध कर। अब देखो, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा और उसका पैसा कहां से ऐंठना प्रारंभ किया? किसानों से। तो चाहे राजा से ऐंठा तो राजा ने जागीरदार से ऐंठा, जागीरदार ने किसानों से ऐंठा, तो अंतिम बोझ तो किस पे आना था? किसानों पे। और ये युद्ध कर कितना लिया गया? 1 रुपये जो टैक्स लिया जाता था पहले जमीन पर, उस पर 1 आना सरचार्ज बढ़ा दिया गया युद्ध के रूप में। और उस समय 1 आना, पहले से मरे हुए किसान है, बेचारे परेशान किसान है, तो उस पर 1 आना बढ़ाना भी क्या है? अन्याय था। अब यहां ये 1 आना बढ़ा, इधर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया वहां के शासक के विरुद्ध। धीरे धीरे किसान एकजुट होते गए, और क्या हुआ? एकजुट होते होते किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया 1921 में। अब 1921 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इसका तेजी देखे तो 1923 तक यह आंदोलन तेज रहा, और हमें आज इसी को 1923 तक के आंदोलन को पढ़ेंगे। लेकिन बाकी धीरे धीरे ये 1943 तक भी इनमें छुटपुट घटनाएं इस क्षेत्र में देखने को मिली। गुर्जर क्षेत्र था, गुर्जर जाति के काफी लोग रहते हैं यहाँ आज भी, तो गुर्जर प्रदेश था ये, और बाकी अलग अलग जातियां भी यहाँ थी। तो 1921 से यहाँ 1923 तक ये आंदोलन चला, बरड़ किसान आंदोलन। अब इसको और आगे डिटेल समझे, तो अब जब किसानों के लिए नेतृत्व करने की बात आई, नेतृत्व किसने किया? तो यहां नेतृत्व, जैसे आपने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा था, तो बेंगू किसान आंदोलन की तरह ही यहां भी किसानों का नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। ठीक है, याद रखना, राम नारायण चौधरी पहले नेता। दूसरे वहां के बूंदी से संबंधित थे नैनूराम शर्मा,
नैनूराम शर्मा और तीसरे थे हरि भाई कीकर। ये तीन नेताओं ने, हरि भाई कीकर, इन तीनों नेताओं ने किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया। धीरे धीरे किसान लामबंद होते गए और एकजुट होकर इन बेगारी लागबाग का विरोध और युद्ध कर का विरोध प्रारंभ कर दिया। अब जब किसान एकजुट हुए तो निश्चित बात ये थी कि वहां के शासक क्या हुए, घबराने लगे। अब ये शासक जब घबराने लगे तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया। ध्यान से समझना, एक आयोग का गठन उन्होंने किया। यह आयोग वास्तव में केवल दिखाने के लिए आयोग था। इसका वास्तविक उद्देश्य किसानों को डराना धमकाना था, क्योंकि इस आयोग के साथ में वहां के शासक ने पुलिस के अधिकारियों को भी भेजा और वो किसानों से बात करने से ज्यादा किसानों को धमकाते ज्यादा थे। आयोग बात करता था, साथ में पीछे पुलिस वाले उनको धमकाते थे। तो कहने का मतलब था ये आयोग केवल दिखावा था और इसकी बात को किसान जल्दी ही समझ गए। ये आयोग भेजा गया था जून 1922 में। कब भेजा गया? जून 1922 में। 21 में आंदोलन प्रारंभ हुआ और जून 1922 में ये आयोग गठित किया गया। लेकिन इसके साथ आयोग प्लस ये पुलिस थी इनकी, इसको आयोग नहीं कहा जा सकता, पुलिस थी। अब जून 1922 में जब आयोग की बात लोग समझ गए, किसान समझ गए कि इससे कुछ नहीं बटने वाला, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ये केवल हमें डराने के लिए भेजा गया है, ये हमें कोई सहूलियत नहीं देने वाला, कोई टैक्स माफ नहीं होने वाले, तो किसान और एकजुट होते गए और उन्होंने संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया। धीरे धीरे आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ने लगा। लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, बेगार प्रथा को बंद कर दी और युद्ध कर जो लगाया गया था उसे साफ मना उन्होंने कर दिया। आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा। इधर पुलिस ने किसानों पर दबाव डालने का कोशिश किया और एक दिन एक स्थान है जो वहां का प्रसिद्ध स्थान रहा है, डाबी। वहां किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया। कहां? यह काफी प्रसिद्ध है, डाबी। तो डाबी में 2 अप्रैल, याद रखना तारीख, 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों का एक सम्मेलन हुआ। अब इस डाबी में किसानों का सम्मेलन बहुत सारे किसान शामिल हुए और इसकी खास बात यह थी इस आंदोलन की, बरड़ किसान आंदोलन की, कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। याद रखना यहां कि ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वैसे सीकर जिले के आंदोलन में भी मैं पढ़ाऊंगा कि महिलाओं का योगदान रहा था, तो लेकिन डाबी किसान आंदोलन में भी महिलाओं ने, बिजोली और बेंगू किसान आंदोलन आपने पढ़ा तो वहां महिलाओं को रोल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां महिलाओं ने भी भाग लिया। 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक तरफ किसानों की सभा हो रही थी और एक तरफ पुलिस के अधिकारी थे इकराम हुसैन, एक दुष्ट अधिकारी, पुलिस अधीक्षक थे ये। एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। ये थे पुलिस इंस्पेक्टर कल्याण सिंह, याद रख लेना, इनके दुष्टों के नाम भी कई बार याद रखने पड़ते हैं। और एक था हेड कांस्टेबल सरदार मल। 3 दुष्ट व्यक्तियों का नाम सरदार मल, ये 3 थे। यह था पुलिस अधीक्षक, ये था सब इंस्पेक्टर और ये था हेड कांस्टेबल। 3 व्यक्ति थे, इनके साथ में पुलिस के बहुत सारे व्यक्ति थे। तो इन्होंने इस डाबी कांड को, डाबी जो जगह थी जहां किसान इकट्ठा हुए थे, उसको चारों तरफ से घेर लिया। बंदूकें उनके हाथ में थी, तलवारें उनके हाथ में थी। बहुत गर्मा गर्म माहौल था और इधर मंच पर बहुत सारे किसान नेता भी थे, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा जैसे व्यक्तियों ने अर्जी गीत गाया था। माणिक्यलाल वर्मा का एक गीत था अर्जी, वो भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही एक और यहां रोचक घटना होती है। एक व्यक्ति का नाम था नानक भील। वो नानक भील, देखो यहां आप समझना, नानक भील काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, आगे मैं समझाऊंगा। नानक भील उस समय मंच पर थे। इधर पुलिस के इकराम हुसैन
कल्याण सिंह और सरदार मल जैसे दुष्ट व्यक्ति बंदूकें हाथों में लिए हुए उस आंदोलन को घेरे हुए थे। काफी तनावपूर्ण माहौल था और नानक भील ने एक गीत भी गाया था, थोड़ा सा मैं आपको सुना दूं। गीत इस प्रकार था, नानक भील मंच पे थे, किसानों को जोश दिलवा रहे थे कि चारों तरफ बंदूकें हैं, तलवारें हैं, युद्ध हो सकता है लेकिन हमें डरना नहीं है। उनका एक गीत काफी प्रसिद्ध रहा था। गीत इस प्रकार था कि गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे, नानक भील गा रहे थे, गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे, थाको सब दुख मिट जावे लो गाडारी जोरे। नानक भील मंच पे बहुत ओजस्वी गीत, ये ओजस्वी गीत काफी शानदार गीत था। गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे, थाको सब दुख मिट जावे लो गाडारी जोरे। आगे उन्होंने कहा, सभा माए घुस जावेगी अन्याय की फौज रे, सभा माए घुस जावेली जी अन्याय की फौज रे, गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे। आगे उन्होंने कहा, बंदूका तलवारा चालशी, बंदूका तलवारा चालशी, तो मत कर जो सोच रे, गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे। ये गीत उन्होंने गुनगुनाया सभा में। एक तरफ नानक भील गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे ये गीत चल रहा था, उधर किसानों में जोश था और उधर इन तीन दुष्ट व्यक्तियों ने वहां गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इस गोलीबारी में ये जो गीत गा रहे थे गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे, और इसको गोली लगी, नानक भील शहीद हो गए। और एक और व्यक्ति थे देवीलाल गुर्जर, वो भी इसमें क्या हुए, शहीद हुए। देवीलाल गुर्जर भी याद रखना, देवीलाल गुर्जर, देवीलाल गुर्जर। तो ये दो व्यक्ति इस समय डाबी कांड में शहीद हुए। ये जब घटना हुई तो पूरे देश के समाचार पत्र, चाहे प्रताप हो, तरुण राजस्थान हो, और इन सभी समाचार पत्रों में इस डाबी कांड की भर्त्सना हुई। पूरे देश में इस डाबी कांड की चर्चा हुई और चारों तरफ किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे 1923 में किसानों की बहुत सारी बातें मान ली गई और किसान धीरे धीरे 1923 तक संघर्ष करते हुए काफ़ी रियायतों के साथ, युद्ध हर्जाना, ये चीज़ें उनको बंद करनी पड़ी, बेगार प्रथा बंद करनी पड़ी और धीरे धीरे 1923 को ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो नानक भील, देवीलाल गुर्जर जैसे लोगों के शहीद होने के उपरांत भी किसानों का आंदोलन चलता रहा और इस प्रकार जो बरड़ किसान आंदोलन था वो एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुआ। धीरे धीरे 1923 के बाद में भी 1943 तक जब भी कहीं अन्याय होता था, इस किसान आंदोलन का प्रभाव वहां देखते थे। किसान एकजुट होकर आंदोलन, कई बार मवेशियों के संदर्भ में भी आंदोलन हुआ। 1943 तक इसका प्रभाव देखने को मिला। तो ये था बरड़ किसान आंदोलन का जिक्र, जिसमें इस गीत को भी आपके लिए भी काफी सार्थक ये गीत है कि गाडारी जोरे मर्दा गाडारी जोरे। आपको भी मजबूत रहना है, संघर्ष करना है और सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलने वाली है। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका प्यार और सहयोग यूं ही मिलता रहे। थैंक्स।